नमस्कार बंधुओं। चरित्र की कीमत। एक जीवन बदल देने वाली एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। बचपन में वह बहुत सरल, सीधा और ईमानदार था। उसके माता पिता उसे हमेशा सिखाते थे कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों, पैसे या पद से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से होती है। जब वह छोटा था, तब उसे ये बात साधारण लगती थी। उसे लगता था कि दुनिया में सफल वही लोग होते हैं जो चालाक होते हैं, जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। समय बीता, वह बड़ा हुआ। उसके सामने जीवन में कई अवसर आए। शुरुआत में उसने ईमानदारी का रास्ता चुना, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि सच्चाई का रास्ता कठिन है और झूठ का रास्ता आसान। एक दिन उसने पहली बार किसी से झूठ बोला। झूठ बहुत छोटा था, किसी को कोई बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन उसी दिन उसके भीतर कुछ बदल गया। जब उसे उस झूठ का फायदा मिला तो उसे लगा कि इसमें बुराई ही क्या है। धीरे धीरे छोटे झूठ बड़े झूठ बनते चले गए। छोटे समझौते, बड़े समझौते, वो भी उसके सामने आते चले गए। और एक दिन ऐसा आया जब वह अपने स्वार्थ के लिए लोगों का भरोसा तोड़ने लगा। उसे लगता था कि दुनिया में केवल अपना फायदा देखना ही समझदारी है। अगर किसी का दिल टूट जाए तो टूटे, मुझे क्या उससे नुकसान। अगर किसी का विश्वास बिखर जाए तो बिखरे, मुझे उससे क्या पहचान। बस उसका काम बनना चाहिए। दूसरे को कितना भी नुकसान हो, उससे उसका कोई विचार ही नहीं था। उसने कई लोगों को धोखा दिया, कई रिश्तों को केवल इस्तेमाल की चीज वह समझ गया था। जब तक लोग उसके काम आते रहे, वह उनके साथ रहा। जब काम निकल गया तो उन्हें छोड़ दिया। लोग धीरे धीरे उससे दूर होने लगे, लेकिन उसे इसका एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि उस समय उसके पास अपार पैसे थे, कुछ सफलता भी थी और अपने बारे में वह बहुत बड़ा भ्रम में था। उसे लगता था कि वह जीत रहा है और जीतता ही जाएगा, उसे कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन जीवन का हिसाब किताब बहुत अलग होता है। वह केवल बाहरी सफलता नहीं देखता, वह इंसान के भीतर की सच्चाई भी देखता है। एक दिन उसके जीवन में कठिन समय आया। जिस व्यापार पर उसे घमंड था, वह डगमगाने लगा और वह डूबने लगा। जिन लोगों को वह अपना मित्र समझता था, वे धीरे धीरे उससे दूर होते चले गए, क्योंकि इसका व्यवहार ही बदलते चला गया था। जिन पर उसने भरोसा किया था, उन्होंने भी वही किया जो वह दूसरों के साथ करता आ रहा था। उसे पहली बार धोखे का दर्द महसूस हुआ और ऐसा महसूस हुआ कि वह अपने अंदर ही अंदर वह टूटने लगा। वह हर रात वह सही ढंग से वो सो नहीं पाता था। रात रात भर वह जगा ही रहता था। उसके मन में बार बार एक ही प्रश्न उठता था, लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने किसको क्या बिगाड़ा है। लेकिन उसे उत्तर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वह अहंकार में डूब चुका था। कुछ महीनों बाद एक और बड़ा संकट आया। परिवार में कलह शुरू हो गई, रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगी। बच्चे उसकी बात सुनना ही नहीं चाहते थे। बच्चे उसको देखते ही दूर भागते थे। अपने लोग उससे खुलकर बात नहीं करते थे, क्योंकि वह अहंकार में डूब रहा था। घर में सब कुछ होते हुए भी एक अजीब सा खालीपन उसके मन में उत्पन्न हो रहा था। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि पैसा घर बना सकता है, लेकिन विश्वास नहीं। सुविधाएं खरीदी जा सकती है, लेकिन सम्मान नहीं खरीदा जा सकता। और सम्मान खो जाए तो इंसान भीतर से गरीब हो जाता है। इतना गरीब हो जाता है वह उठ नहीं पाता है। एक शाम वह बहुत उदास होकर गांव के बाहर नदी किनारे बैठ गया था। सूरज ढल रहा था, आसमान में सुनहरी रोशनी फैली जा रही थी। उसी समय वहां एक वृद्ध व्यक्ति आए। उन्होंने उसके चेहरे पर उदासी देखी और उससे पूछा, क्या बात है, इतने दुखी क्यों हो? तुम तो होनहार बालक हो,
उसने अपने सारे दुख सुना दिए, सब कुछ बता दिया। व्यापार की समस्या, रिश्तों की दूरी, लोगों की बेरुखी, अपना अकेलापन। वृद्ध शांत होकर सुनते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, तुम्हें पता है, पेड़ फल देने से पहले वर्षों तक जड़ें मजबूत करता है। वह समझ नहीं पाया। वृद्ध बोले, चरित्र भी उसी पेड़ की जड़ है। जिस इंसान की जड़ मजबूत होती है, तूफान भी उसे गिरा नहीं पाते हैं। लेकिन जिसकी जड़ सड़ चुकी हो, वह बाहर से कितना भी हरा दिखाई दे, एक दिन वह छोटा सा भी झोंका पर वह गिर जाता है। ये शब्द उसके हृदय में उतर गए। उस रात वह सो नहीं पाया, बिल्कुल करवटें बदलता रहा, बिल्कुल नहीं सो पाया। उसने अपने जीवन को पहली बार ईमानदारी से देखा। उसे अपने झूठ याद आना शुरू हो गए, उसका घमंड याद आना शुरू हो गए, उसका छल याद आना शुरू हो गए। वे लोग को याद आए जिनका उसने भरोसा तोड़ा था। वह रो पड़ा, और इतना रो पड़ा कि अगल बगल के लोग भी उसको सुन करके हंस रहा था। फिर बहुत बरसों बाद उसकी आंखों से सच्चे पश्चाताप के आंसू निकलने लगे। अगले दिन उसने एक निर्णय लिया, अपने जीवन को बदलने का निर्णय। उसने सबसे पहले खुद से झूठ बोलना बंद किया। फिर उसने उन लोगों से माफ़ी मांगनी शुरू की जिनका दिल उसने दुखाया था। कुछ लोगों ने उसे माफ़ कर दिया, कुछ लोगों ने नहीं किया। लेकिन उसने शिकायत नहीं की, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि घाव भरने में समय लगता है। जिस भरोसों को तोड़ने में एक क्षण लगता है, उसे वापस पाने में बरसों लग जाते हैं। वह धीरे धीरे बदलने लगा। अब वह अपने फायदे से पहले सही और गलत के बारे में सोचता था। अब वह किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता था। अब वह लोगों की बात ध्यान से सुनता और फिर उसके ऊपर में वह निर्णय लेता। अब वह अपने वादे निभाने लगा था, और निभाते निभाते वह अपनी सही मार्ग पकड़ रखा था। शुरुआत में लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि यह बदलाव कुछ दिनों का है, फिर वही उसका चाल ढाल शुरू हो जाएगा। लेकिन समय बीतता गया, उसका व्यवहार नहीं बदला, उसकी सच्चाई बनी रही। धीरे धीरे लोग फिर से उसके पास आने लगे, रिश्तों में गर्माहट लौटने लगी, घर में शांति आने लगी, उसके चेहरे पर एक नया प्रकाश दिखाई देने लगा। एक दिन उसके बच्चे ने उससे पूछा, जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या है? तब उसने मुस्कुराकर कहा बच्चों को, बेटा, दुनिया का सबसे बड़ा धन चरित्र है। धन खो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो फिर सुधारा जा सकता है, लेकिन चरित्र गिर जाए तो उसे उठाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। फिर उसने आगे कहा, झूठ शुरुआत में आसान लगता है, लेकिन अंत में बहुत महंगा पड़ता है और बहुत दुखदाई होता है, बहुत कष्टदायक होता है। सच्चाई शुरुआत में कठिन लगती है, बहुत देर से सच्चाई सामने आती है, लेकिन अंत में सबसे बड़ा सुख सच्चाई ही देती है। समय आगे बढ़ता गया। अब वह पहले वाला व्यक्ति नहीं रह रहा था। उसके भीतर समझ आ चुकी थी। उसे ज्ञात हो चुका था कि चरित्रहीनता केवल गलत संबंधों का नाम नहीं है। चरित्रहीनता तभी होती है जब इंसान अपने सिद्धांत बेच देता है, जब वह अपने स्वार्थ के लिए किसी का विश्वास तोड़ देता है, जब वह जिम्मेदारियों से भागता है, जब वह सच जानते हुए भी झूठ का साथ देता है। और चरित्रवान वह है जो अकेला होने पर भी सही काम करे, जो अवसर मिलने पर भी गलत रास्ता न चुने, जो लाभ देखकर अपने मूल्य न छोड़े, जो दूसरों का भरोसा ईश्वर की अमानत समझे। जीवन के अंतिम वर्षों में जब वह पीछे मुड़कर देखने लगा तो उसे एक बात पूरी तरह समझ आ चुकी थी, इंसान की असली जीत दूसरों को हराने में नहीं है। असली जीत अपने भीतर के लालच, झूठ, अहंकार और स्वार्थ को हराने में है। जो स्व जो स्वयं पर विजय पा लेता है, वही सच्चा विजेता बनता है। और जो अपने चरित्र को बचा लेता है,
वह संसार की सबसे बड़ी मूल्यवान संपत्ति बचा लेता है। चरित्र गिरने में एक क्षण लगता है, लेकिन उसे बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। झूठ थोड़ी देर के लिए बचा सकता है, लेकिन सच्चाई जीवन भर संभालती है। धोखा कुछ समय का लाभ दे सकता है, लेकिन विश्वास जीवन भर का सम्मान देता है। जो इंसान अपने चरित्र की रक्षा करता है, ईश्वर भी उसकी प्रतीक्षा